तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। मध्य प्रदेश से रेगिस्तानी राजस्थान तक सैलाब की मुसीबत है। सिक्किम से लेकर हिमाचल तक मौसम की मार है। कहीं लैंडस्लाइड से कहर बरप रहा है, कहीं बादल फटने से तबाही है। प्रयागराज में भी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, कई इलाके बाढ़ में डूब गए। यानी देश के अलग अलग शहरों में सैलाब का प्रचंड प्रहार जारी है, जो अब जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन पहले आपको जरा दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग इलाके से आई तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास तेज बारिश के चलते हुए कटाव से सड़क धंस गई, जिससे कई मीटर बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। इसी गड्ढे में 2 कारें भी समा गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक तेज बारिश के बाद मिट्टी के कटाव से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे के समय गड्ढे में गिरी कार में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि किस तरह के हालात में ये गाड़ी, दरअसल देखिए अंदर गड्ढे में गिर गई थी। मलबा अंदर अंदर भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। पूरी गाड़ी में आप देखिए मलबा ही मलबा है। किसी तरह इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। अब मलबा निकालने की भी यहाँ कोशिश हो रही है। गाड़ी की हालत अगर आप देखें, पूरी पीछे से धंस भी गई है। 2 गाड़ियाँ दरअसल इस गड्ढे में समा गई थी। तो बारिश की वजह से कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। भारी बारिश से हाहाकार है। एक बड़ा गड्ढा बन गया, 2 गाड़ियां उस गड्ढे में फंस गई। हालांकि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। देखते ही देखते ये पूरी सड़क जो है वो धंस गई और इसमें 2 कार समा गई। तो हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये इतना बड़ा गड्ढा जो आप देख रहे हैं, भारी बारिश की वजह से दरअसल ये गड्ढा, यहाँ से जैसे गाड़ी निकली और ये गड्ढा और बड़ा होता हुआ 2 गाड़ियाँ इसी समय इसमें समा गई। किसी तरह उन्हें वहाँ से निकाला गया है। और निकालने के बाद की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कार जो गड्ढे में गिरी थी उसकी हालत दरअसल हुई क्या। एक बजे से मैं तो यहीं खड़ा हूँ बारिश में। उधर ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद सोसाइटी की बेसमेंट तालाब बन गया। यहाँ बेसमेंट पार्किंग में खड़ी हुई 1 दर्जन गाड़ियां पानी में डूब गई। सोसाइटी वासियों की गाड़ियों को निकालने में हो रही है परेशानी। रात में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद जलभराव की स्थिति हो गई। कई गाड़ियां देखिए किस तरह से पानी में डूबी हुई सी नजर आ रही हैं। जबरदस्त भारी बारिश के बाद बेसमेंट दरअसल किस तरह से बदल गया। यहाँ नदी जैसे हालात दिखने लग गए, क्योंकि पानियाँ देखिए कि पानी जिस तरह भर गया और गाड़ियाँ किस तरह से डूबी हुई सी आपको नजर आ रही होंगी। तो भारी बारिश के बाद हाहाकार है। ये सोसाइटी की बेसमेंट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के। अब बात मध्य प्रदेश की जरा करते हैं। एमपी में आसमानी आफत से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, बुंदेलखंड रीजन में चंबल नदी उफान पर है, जिससे शहर शहर सैलाब है। उफनती लहरें, धारा में वेग इतना कि जो कुछ भी सामने आए तिनके की तरह बह जाए। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी है, जहां सिंध नदी की लहरें मानव बस्तियों के आर पार बह रही हैं। शिवपुरी के दर्जनों गांव इस प्रचंड वेग में बह गए हैं। सैकड़ों परिवारों को घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है। शिवपुरी से और गुना के बीचों बीच ये लुकवासा इलाका है, जहां से सड़क जाती है अनंतपुर गांव की ओर, और जहां पे करीब 250 लोग रहते थे अनंतपुर गांव में, और उनमें से कई लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है, क्योंकि ये रास्ता अब बंद हो गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीमें शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया भी जा रहा है। बावजूद इसके जब मदद पहुंचने में देरी होती है तो लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। शिवपुरी जिले का पड़ोता चक गांव जो है वो भी अब सिंध नदी से घिर चुका है। बकायदा कुछ लोग वहां फंसे भी हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना की जो टीम है
वो अनंतपुर गांव से रवाना हो चुकी है। लेकिन स्थानीय नागरिक जो यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीरे चल रहा है और इस बात से उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इनके मुताबिक गांव में जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनमें छोटे बच्चे भी हैं। सिंध नदी में बहाव इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू बोट को चलाने में भी कठिनाइयां आ रही हैं। लेकिन राहत बचाव दल खतरों को खेलकर नागरिकों को निकालने में जुटा है। वो जो आप देख रहे हैं सामने फिल्टर प्लांट, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है और सामने की तरफ अगर आप देखें तो वो एक दूसरा गांव है जो बिल्कुल टापू बन गया है, वहीं से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का जिला सागर है। पिछले 48 घंटे में यहाँ इतनी बरसात हुई कि सागर के कई इलाके समंदर में तब्दील हो गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, छोटे छोटे नालों में भी इतना पानी आ गया कि पुलों के आर पार धाराएं निकल पड़ी। बावना नदी पर बना पुल पानी में डूब गया, जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा। सागर जिले में बामनदेही, मालादेवी और देवना नदी भी उफान पर है। शिवपुरी से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में भी बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। यहाँ 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। छोटी बड़ी नदियां यहाँ नाले जैसी दिख रही हैं। बेहिसाब बारिश ने सड़क के साथ साथ ही रेल यातायात को भी ठप कर दिया है। ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है। सड़क पानी में डूबी है, नाव है नहीं तो सहारा बुलडोजर ने दे दिया। सड़क पर पानी कितना भरा है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि बुलडोजर के पहिए लगभग आधे पानी में डूबे हुए हैं। सामने जो बस खड़ी है उसका एक भी पहिया नहीं दिख रहा। इस बुलडोजर में जो लोग हैं ये सामने वाली बस पर सवार थे। ये राजस्थान परिवहन निगम की बस है। सड़क पर आए सैलाब में जब फंसी तो परिवहन विभाग ने जेसीबी बुलाई और बस में फंसे यात्रियों को बारी बारी से निकाला गया। ये टोंक जयपुर हाईवे है। देखिए जरा, हाईवे के सर्विस लेन पर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क का नामो निशान तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो नीचे कोई नदी है और ऊपर से पुल बना दिया गया है। राजस्थान में बेहिसाब बारिश ने सड़क नहीं, रेल यातायात को भी ठप कर दिया। ये सवाई माधोपुर जंक्शन है। ढूंढिए इसमें रेलवे की पटरी कहाँ है। पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। ट्रैक पर इतना पानी भर गया है कि प्लेटफॉर्म के बीच में स्विमिंग पूल बन गया है। स्टेशन पर एयर सायरन बज रहा है। जब ट्रेन के आने का समय होता है तो रेलवे के स्टाफ इसी तरह से पटरियों को खोजते हुए आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे ट्रेन रेंगती है। ये तस्वीर भी सवाई माधोपुर की ही है। लगातार हो रही बारिश से नालों के साथ साथ नदियां उफान पर हैं। एसडीआरएफ की टीम ने चंबल नदी से 16 लोगों को सुरक्षित निकाला। कुछ मवेशियों का भी रेस्क्यू किया गया। लगभग आधा राजस्थान तो बारिश की चपेट में है। ये बूंदी की तस्वीरें हैं जहां बारिश के बाद झरने फूट पड़े। भारी बारिश की चेतावनियों के बीच राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल्स की छुट्टी घोषित कर दी गई। लोगों को बिना वजह घरों से नहीं निकलने की भी हिदायत दी गई है। आज तक ब्यूरो। अब बात पहाड़ों पर आफत की। पहाड़ों पर भी मौसम की मार देखी जा रही। सिक्किम से अरुणाचल तक लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें हैं। यहां चंद सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ मिट्टी में मिल गया।
सिर्फ 10 सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ कैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की ऐसी खतरनाक तस्वीरें आपने शायद ही देखी होंगी। रूह कंपा देने वाली इन तस्वीरों में पूरा का पूरा पहाड़ देखते ही देखते गायब हो जा रहा है और दिखाई दे रहा है तो सिर्फ सफेद धुएं का गुबार। ये तस्वीरें उत्तरी सिक्किम के जोंगू में रामोम तिस्ता पुल के पास की है। यहाँ एक के बाद एक लगातार लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सिक्किम में भी इन दिनों कुदरती कहर जारी है। तिस्ता नदी का पानी लोगों के लिए कहर बनकर टूटा है। बाढ़ से पूरा शहर सैलाब में तब्दील हो गया है। घर, मकान, दुकान, अस्पताल सब डूब गया है। सड़कों पर पानी भर गया है। ऊंचाई से ली गई इन तस्वीरों में शहर में तबाही साफ देखी जा सकती है। शहर का एक पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। सड़क के दोनों ओर पानी है और सारे घर डूबे हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़कें भी धंस गई हैं, जिन्हें बनाने का काम जारी है, लेकिन सड़कें बंद होने से कई गाड़ियां जहां तहां फंसी हैं। पहाड़ में कब कहां आफत टूट पड़े कहना मुश्किल है। ये तस्वीरें केदारनाथ के पास गौरीकुंड की हैं, जहां सड़कों पर इतना मलबा आया है कि घंटों तक इसे हटाया नहीं जा सका। घंटों तक सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का रास्ता बंद रहा। केदारनाथ की यात्रा रोकनी पड़ी, लेकिन जो तीर्थयात्री पैदल जा रहे थे उन्हें सुरक्षा बलों की निगरानी में निकाला जा रहा था। अब आपको हिमाचल के कांगड़ा से आई तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ शाहपुर के ऊपरी इलाके बिठलू में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने इलाके की कई सड़कों और पुलों को बहा दिया। कांगड़ा घाटी में जारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अचानक नदी में आई तेज बाढ़ से यहाँ कुछ लोग टापू पर फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा में जगह जगह लैंडस्लाइड की भी भयावह तस्वीरें आई। यहाँ लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से शहर शहर आफत है। लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ नदी नालों में उफान बरकरार है, तो दूसरी तरफ पहाड़ खिसकते धंसते बिखरते जा रहे हैं, जो लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो ये कुदरत की मार है जो अब लोगों को बेहद परेशान कर रही है।